नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश साहब में आपको स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। शिक्षा मित्रों के लिए 60% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट देखिएगा ये पॉइंट, देखिए कल से लेकर अभी तक देखा जाए सुबह था, इसी पॉइंट पर बहुत हो हल्ला हो रहा है साथियों। सबसे ज़्यादा देखिएगा, अभी ये सोचिए, अभी एक ही पक्ष को तो सुना गया है, अभी बीएड बीटीसी और इसके अलावा सरकार के पक्ष को बिल्कुल भी नहीं सुना गया है। देखिएगा बीच बीच में जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या भाटी कोर्ट को संतोष कर पाती हैं, क्योंकि उनको, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐश्वर्या भाटी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, किस शिक्षा मित्र का पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। देखिएगा आप जितनी भी 90-97 कट ऑफ के जिनके अधिवक्ता हैं, वकील हैं साथियों को, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोर्ट को, जज को बताएं कि अगर आप 40-45 कर रहे हैं, अगर 60-65 कट ऑफ जाना, अगर आप 40-45 कर रहे हैं तो 40-45 में जितने शिक्षा मित्र हैं, सारे शिक्षा मित्र नौकरी पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट उन्हें ये बताइएगा। और इसके अलावा इन्हें ये बताइएगा कि जो 40-45 जितने कैंडिडेट पास हैं वो सारे नौकरी नहीं पाएंगे। शिक्षा मित्र क्यों पाएंगे सारी नौकरी? क्योंकि वेटेज की दम पे। देखिए कि अभी तक कोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि शिक्षा मित्रों को 25% वेटेज मिल रहा है। उन्हें सिर्फ ये बता, अभी तक कोर्ट के जज के मन में ये है कि उन्हें सिर्फ 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है। उन्हें बताया जाए जज साहब को 25 नंबर नहीं, 62.5 नंबर का वेटेज मिल रहा है, तब जज साहब को समझ में आएगी, हाँ तभी सारे शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर जाएंगे, सारे नौकरी पाए जाएंगे। उन्हें बताया जाए अगर 40-45 होती है तो सारे ये शिक्षा मित्र हैं सारे जनरल की सीटों में जाएंगे, और जितना भी जनरल है पूरा एक तरह से बाहर हो जाएगा। उन्हें एक एक पॉइंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के वकीलों ने पूरी तरह से जज को गुमराह कर रखा है कि इस मुद्दे पे, एक तो बीएड मुद्दे पर गुमराह करके 40-45 कराना चाहते हैं। हकीकत बात ये है। तो वही है कि ब्रीफिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। सबसे पहला बाहर, जो अगर सबसे पहले बाहर करना है तो उनकी वेटेज पे करके उन्हें भी बताइएगा जैसा आपको वेटेज कितना है, उन्हें भी तो पता चले कि वेटेज जो है वो 25 अंक नहीं है, 25 नंबर नहीं है, वो 62.5 नंबर है साथियों। क्योंकि देखिएगा बहुत हो हल्ला हो रहा है इसी बात को लेकर कि शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा। देखिएगा अगर उनके पक्ष में अगर एक बात जज साहब ने बोल भी दी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डबल बेंच में आपने देखा भी होता, जब स्टे लगाया गया, सरकार डबल बेंच में गई तो कितनी देर बहस हुई थी? 5 मिनट बहस हुई थी। और जब जवाब किससे मांगे गए थे? सरकारी अधिवक्ता एजी से मांगे गए थे। और जब उस दिन जो बहस हुई तो हमें क्या लगा था कि हमारे पक्ष में बहस नहीं हुई है, और निर्णय कब आया? निर्णय क्या है? जब निर्णय आया है तब वो पूरा हमारे पक्ष में निर्णय आया। तो आप क्यों परेशान होते हैं? अभी एक ही पार्टी को सुना गया, अभी 2 पार्टी बाकी है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे अधिवक्ता बात रखेंगे वहाँ पर, क्योंकि देखो विश्वनाथन सर हैं, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं जो सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया है, वो एक एक बात को रखेंगे, मुझे विश्वास है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया था, देखिए मैं देख लेता हूँ। इसमें लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने की चुनौती दी है। कोर्ट ने यह भी कहा, हमें नहीं लगता कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई बृहस्पति को भी जारी रहेगी। जस्टिस यू ललित और जस्टिस मोहन एस शांतनागौर को पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा, हमें नहीं लगता कि भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कट ऑफ में फेरबदल में आपत्ति होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा, बीएड जो सहायक शिक्षक के लिए ज़रूरी रहता है, मतलब बीएड जो है 6 महीना ब्रिज कोर्स नहीं किया है, जैसे सहायक शिक्षक के लिए किया तो जरूरी अर्हता होती, उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है, उन्होंने ये कहा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा कि जज ने बोला है, पर ये पॉइंट कब बोला? देखिए जज ने ये 60% का पॉइंट जब बोला, जब लास्ट में बोला पीएस पटवालिया के बाद, जो सीएम रामचंद्रन जो वकील थे शिक्षा में, जब उन्होंने बात रखी तब वहाँ पर उन्होंने बोला, ठीक है, ये उस तरफ है। तब मैडम एस.आर. वाइटिंग ने खुद कहा कि हमारे पास प्रपोजल है। अब देखने वाली बात है उनके पिटारे में कौन सा प्रपोजल है। अब मामला क्या चलने लगा, लोग कह रहे हैं कि सरकार चाह रही है कि जो 51,000 सीट जोड़ के 40-45 करा के सभी को नियुक्ति दे दे।
बात अब लोग ये कहने लगे कि 51,000 पद भी ऐड करके, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कुछ होने वाला है। अगर 40-45 होगा तो सरकार भी सोचेगी किस तरीके, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए 40-45 पूरे जनरल कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि जनरल के पूरे कैंडिडेट बाहर हो साथियों। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।